भारत और रूस के रिश्ते एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले महीने नई दिल्ली यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच कई अहम द्विपक्षीय समझौते, परियोजनाएं और पहल अंतिम रूप लेने की कगार पर हैं। मॉस्को में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इन तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। जयशंकर ने साफ किया कि ये बैठक इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि दोनों देश पुतिन की भारत यात्रा के लिए उच्च स्तरीय तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आएंगे। ये 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा जो दोनों देश भारत और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते को नई दिशा देगा। मॉस्को में जयशंकर ने कहा कि कई द्विपक्षीय समझौते और परियोजनाएं इस समय अंतिम चरण में हैं। इनमें ऊर्जा, रक्षा, आर्थिक साझेदारी और नई पहलों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। जयशंकर के अनुसार ये समझौते भारत रूस संबंधों को बेहतर करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की बल्कि वैश्विक स्थिति पर भी खुलकर विचार विमर्श किया। यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में हालिया तनाव पर बातचीत हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत हालिया शांति प्रयासों का समर्थन करता है और चाहता है कि सभी पक्ष परिस्थिति के मुताबिक चले। यहाँ बात वैश्विक पटल पर स्थायी शांति की हो रही है। भारत इस समय अमेरिकी दबाव का भी सामना कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चे तेल और सैन्य साजोसामान की खरीद कम करे। ये दबाव यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत का रुख साफ है, नई दिल्ली अपने रणनीतिक हितों के मुताबिक ही फैसले लेगी। बीते कुछ हफ्तों में भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद में कमी देखी गई है। इसी बीच भारत ने सोमवार को घोषणा की कि उसकी सरकारी कंपनियों ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करने के लिए 1 साल का संरक्षित अनुबंध साइन किया है। परंतु जयशंकर का संदेश स्पष्ट रहा है। भारत रूस संबंध लंबे समय से वैश्विक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। ये साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी लाभकारी है। भारत का मानना है कि इन संबंधों का विकास वैश्विक संतुलन के लिए आवश्यक है। रूस ने भी भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकता बताया है। लावरोव ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी रूस की विदेश नीति में शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। लावरोव ने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मॉस्को अब ऐसे नए ढांचे बना रहा है जिससे भारत रूस व्यापार इन अवैध प्रतिबंधों के प्रभाव से प्रभावित न हो। रूस चाह रहा है कि व्यापार लेन देन वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और नई व्यवस्था के तहत जारी रहे ताकि दोनों देशों की आर्थिक गति प्रभावित न हो। वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए हमेशा खास रहा है। पिछले कई दशकों से भारत रूस रिश्ते ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान, व्यापार और रणनीतिक सहयोग में लगातार आगे बढ़े हैं। पुतिन की आगामी यात्रा इसलिए खास होगी क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया बड़े भू राजनीतिक बदलावों से गुजर रही है। यूक्रेन संघर्ष जारी है, पश्चिम रूस तनाव चरम पर है और वैश्विक शक्ति संतुलन नए सिरे से आकार ले रहा है। बहरहाल मॉस्को में हुई ये मुलाकात पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी का एक अहम पड़ाव साबित हुई है। दोनों देशों की कोशिश है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाला शिखर सम्मेलन न सिर्फ संबंधों को और मजबूत करे बल्कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत रूस साझेदारी को नई ऊर्जा दे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।